अमित सांबेदी पुनः इस प्रश्नोत्तरी में आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ हूं और आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। तो मित्रों, आज देखिए मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी सी सूचना लेके आया हूं, जो कि हमारे जो हिंदी के साथी हैं, जो कि हिंदी से तैयारी करके, चाहे वो LT की तैयारी कर रहे हो या GIC अथवा TGT अथवा PGT से जितने भी हमारे हिंदी के साथी तैयारी कर रहे थे, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी पुस्तक जो कि संस्कृत गंगा के तरफ से यह जो है लाई गई है, जो कि संस्कृत प्रायशः अभी तक हिंदी के जो साथी तैयारी कर रहे थे, और उसमें जो हिंदी में लगभग 15-20 प्रश्नों का जो एक समूह रहता था, तो उसमें जो है अभी ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं आई बाहर कि जिससे वो लोग संस्कृत के अच्छे से प्रश्नों का जवाब दे सकें। तो संस्कृत गंगा की पक्ष से संस्कृत के क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हुए हिंदी साथियों के लिए यह बहुत ही सुंदर जो है, जो कि यत्र यत्र हिंदी तत्र 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 संस्कृतम, जो कि आप जानते हैं कि संस्कृत जो है हिंदी वह संस्कृत की बेटी के रूप में है, और जो संस्कृत वाले हैं उन्होंने इसको जो है बहुत ही सुंदर कार्य किया है। संस्कृत गंगा की पक्ष से ये हुआ है, जो कि हिंदी TGT PGT वालों के लिए विशेष और हिंद संस्कृतम जो कि इसका नाम रखा गया। ठीक है, तो मित्रों आपको मैं एक और सूचना देना चाहूँगा कि यह पुस्तक जो है 2 अक्टूबर से वितरित की जाएगी, जो कि अभी जो है उस 2 अक्टूबर के पूर्व, अभी क्योंकि छप रही है और उसके पूर्व जो है इस पुस्तक के लिए प्री ऑर्डर चल रहे हैं। तो आप लोग शीघ्र अति शीघ्र इसको प्री ऑर्डर करिए। यहाँ देखिए 50% के साथ आप इसे जो है, यहाँ देखिए 50% के साथ आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आप 2 अक्टूबर के पहले प्री ऑर्डर पे करते हैं तो उसी में आपको 50% की छूट है। 2 अक्टूबर के पश्चात बाद में मार्केट में अगर जाएगी तो हो सकता है कि आपको, क्योंकि इसकी बहुत ही अधिक मांग है, बहुत ज़्यादा लोग इसको ऑर्डर कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको यह मिले भी ना। तो इसीलिए अधिक आप सभी लोग इसको प्री ऑर्डर करिए और पहले से ही अपनी जो एक आपका जो स्थान है पुस्तक के लिए उसको सुनिश्चित करें। ठीक है मित्रों, तो यहाँ देखिए इसका अंतिम जो प्री ऑर्डर की अंतिम तिथि है वह 2 अक्टूबर है, और अधिक जानकारी के लिए आप जो है संपर्क कर सकते हैं 8004545095। दूसरा भी क्रमांक है 8004545096। तो इसमें आप जो है संपर्क करके जो भी जानकारियां हैं वह यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है मित्रों, चलिए इसी क्रम में हम आगे चलेंगे और आज पुनः हम लोग प्रश्नोत्तरी के भाग में चलेंगे। यहाँ देखिए आज जो हमारी प्रश्नोत्तरी है मित्रों, वह जो है वेद उपनिषद प्रश्नोत्तरी को हम लेकर आए हैं। ठीक है, किसको? वेद उपनिषद के प्रश्नोत्तरी को हम यहाँ पर आपके सम्मुख लेकर आए हैं। तो आज हम लोग वेद उपनिषद की प्रश्नोत्तरी को करेंगे। यहाँ देखिए इसी क्रम में हम बिना विलंब किए आगे चलेंगे और प्रथम प्रश्न पत्र की ओर। ये देखिए यह हमारा प्रथम प्रश्न है, कठोपनिषदि नचिकेता द्वितीय वर रूपेण किम लब्धवान। कठोपनिषद में नचिकेता द्वितीय वर रूपेण, द्वितीय वर के रूप में क्या प्राप्त किया। ठीक है मित्रों, तो यहाँ देखिए पितुः प्रसन्नताम, अग्निविद्याम, जीवन कौशलम, आत्मविद्याम। तो मित्रों यहाँ पर 4 विकल्प हैं। तो आपको मैं अगर बताऊं, जब जो है नचिकेता यमराज के पास जाते हैं, यमराज से मिलने जाते हैं, और यमराज जब उनसे मिलते हैं तो वह सबसे पहले जो उनको वर द्वितीय वर के रूप में उन्होंने जो प्राप्त किया, वह जो है प्राप्त किया अग्निविद्याम। अर्थात यह हमारा B नंबर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों, यहाँ B नंबर। और फिर अगर मैं यहाँ अन्य जो है विकल्पों की बात करूँ तो यहाँ देखिए पितुः के प्रसन्नता के लिए, पिता के प्रसन्नता के लिए उन्होंने जो है जो वर मांगा वह प्रथम वर के रूप में उन्होंने पिता की प्रसन्नता मांगी। फिर वहीं पर अगर हम आत्मविद्या की बात करें, आत्मविद्या की अगर बात करें तो आत्मविद्या जो है वह तृतीय वर्ग के रूप में प्राप्त किया उन्होंने। ठीक है, वहीं उनका एक जो और है जो यमराज जी ने उनको अपने से वर प्रदान किया, वह जो है तृणातिकेच जो है वह अपने जो है किससे, अग्नि, जो अग्नि का नाम है उस अग्नि के नाम से यह जाना जाएगा। ऐसा जो है उन्होंने यमराज जी ने उनको अपने से एक वर उनको प्रदान किया। ठीक है मित्रों, चलिए
इसी क्रम में हम आगे चलेंगे और इसका जो आंसर है वह बी नंबर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए मित्रों, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। ईशोपनिषद कस्य वेदस्य अंतिमो अध्यायः, अर्थात ईशोपनिषद जो है वह किस वेद के अंतिम अध्याय में है। ठीक है, यहाँ देखिए ऋग्वेदस्य, सामवेदस्य, अथर्ववेदस्य, यजुर्वेदस्य। ठीक है मित्रों, क्या हो जाएगा, सभी लोग उत्तर देते रहिए। तो यहाँ जो हमारा है वह उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ देखिए यजुर्वेदस्य, अर्थात हमारा यह डी नंबर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो ईशोपनिषद जो है वह यजुर्वेद के अंतिम अध्याय में अर्थात 40वें अध्याय में वर्णित है। आप वहाँ देख भी सकते हैं। ठीक है मित्रों, चलिए यहाँ देखिए ऋग्वेद की अगर हम चर्चा करें तो ऋग्वेद जो है वह ऐतरेय उपनिषद के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, वहीं अगर हम सामवेद की चर्चा करें तो सामवेद जो है वह छांदोग्य उपनिषद के साथ जुड़ा हुआ है। अथर्ववेद जो हमारा है, अथर्ववेद जो है वह प्रश्नोपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद से यह हमारा जुड़ा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं मित्रों। यहाँ देखिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यह हमारा तीसरा प्रश्न है याज्ञवल्क्य स्मृतेः। यहाँ देखिए याज्ञवल्क्य स्मृतेः आचार अध्यायः कति प्रकरणेषु विभक्तः अस्ति। ठीक है, याज्ञवल्क्येः आचार्य अध्यायः, ठीक है, कति प्रकरणेषु, यहाँ देखिए कितने, याज्ञवल्क्य स्मृति जो है वह आचार्य अध्याय, उसका जो आचार्य अध्याय है वह कितने प्रकरणों में विभक्त है। हमारा यह प्रश्न है कितने प्रकरणों में विभक्त है, तो 12 अथवा त्रयोदश, पंचदश, एकादश। तो यहाँ देखिए हमारा जो है वह हमारा जो आचार अध्याय है, ठीक है, जो कि याज्ञवल्क्य स्मृति का जो आचार्य अध्याय है वह त्रयोदश प्रकरणों में विभक्त है। यहाँ देखिए त्रयोदश, उत्तर हमारा यह त्रयोदश हो जाएगा। और वही अगर मैं इस याज्ञवल्क्य स्मृति की बात करूं तो जो है यह जो स्मृति है इसमें जो है कुल 1003 श्लोक हैं। ठीक है, कितने, 1003 श्लोक हैं पूरी स्मृति में। और फिर अगर मैं बात करूं तो इस पर जो है विश्वरूप कृत, ठीक है, विश्वरूप कृत जो है बाल क्रीड़ा अपरार्क कृत जो है याज्ञवल्कीय धर्मशास्त्र निबंध और विज्ञानेश्वर कृत मिताक्षरा जो कि टीकाएं प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और वहीं अगर इस स्मृति के संबंध में मैं बात करूं तो जो कि यह शुक्ल यजुर्वेद से यह संबद्ध है और इस स्मृति में कुल 3 कांड हैं और 3 कांड जो है अलग अलग प्रकरणों के रूप में विभक्त हैं। जो कि पहला जो कि आचार्य अध्याय के विषय में मैंने बताया जिसमें त्रयोदश जो है हमारे प्रकरण है। और फिर वहीं अगर मैं व्यवहार कांड की बात करूं इसका तो व्यवहार कांड में जो है 25 प्रकरण है। वहीं अगर मैं प्रायश्चित कांड की बात करूं तो वहां पर आपका 6 प्रकरण विभक्त है। ठीक है, फिर वहीं अगर आचार्य कांड की अगर बात करें, देखिए मैं याज्ञवल्क्य स्मृति में चर्चा कर रहा हूं आपसे, तो यहाँ जो है 13 जो प्रकरण हैं मित्रों, ठीक है, तो वहां पर ब्रह्मचारी प्रकरणम, हाँ ब्रह्मचारी प्रकरणम, इसके बाद फिर जो है गृहस्थ प्रकरणम, विवाह प्रकरणम, ठीक है, वर्ण जाति विवेक प्रकरणम, दान प्रकरणम, श्राद्ध प्रकरणम इत्यादि इत्यादि प्रकरणों को वहाँ हम देख सकते हैं। ऐसे ही जो है हमारा व्यवहार जो कांड है उसमें 25 प्रकरणों को देखा जा सकता है। मैं कुछ प्रकरणों के विषय में चर्चा करूंगा। ठीक है, तो वहाँ पर जो है साधारा, व्यवहार, मातृका, ऋणादानो, पनिधि, साक्षी, लेख्य, दिव्य, दान, विभाग, सीमा विभाग आदि प्रकरणों को देखा जा सकता है। वहीं अगर हम इसके 6वें प्रकरण की उसके जो है प्रायश्चित कांड की अगर बात करें तो इसमें कुल 6 प्रकरण हैं और शौच प्रकरणम, उपाधर्म प्रकरणम, वानप्रस्थ प्रकरणम, ऐसे जो है यति धर्म प्रकरणम, प्रायश्चित्य प्रकरणम, प्रकीर्ण प्रायश्चित्तानि प्रकरणम आदि प्रकरणों को हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने याज्ञवल्क्य स्मृति के विषय में जाना और अब हम यहाँ चौथे प्रश्न की ओर आएंगे। यहाँ देखिए महाभारतस्य चतुर्थ पर्वणः नाम किम, महाभारत के चौथे पर्व का नाम क्या है। ठीक है मित्रों, क्या नाम है, आप सभी लोग उत्तर दीजिए। यहाँ देखिए सभा पर्व, भीष्म पर्व,
विराट पर्व, उद्योग पर्व। क्या नाम हो जाएगा? तो विराट पर्व जो है महाभारत के, हाँ, महाभारत का जो चतुर्थ पर्व है वह क्या है? यहाँ विराट पर्व। अर्थात हमारा जो सी नंबर है एकदम सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों, सी नंबर। फिर यहाँ देखिए सभा पर्वम है, तो सभा पर्व की अगर मैं बात करूं तो सभा पर्व आपका द्वितीय पर्व के रूप में है, द्वितीय, ठीक है, पर्वण से ये उद्धृत है। और वहीं अगर हम भीष्म पर्व की बात करें तो भीष्म पर्व आपका षष्ठम पर्व के अंतर्गत है। और वही उद्योग पर्व की अगर मैं बात करूं तो उद्योग पर्व आपका मित्रों पंचम पर्व से उपलब्ध है। ठीक है, कितना? पंचम पर्व से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में पांचवें प्रश्न की ओर चलेंगे। यहां देखिए पांचवा हमारा प्रश्न है, ईशोपनिषद शुक्ल यजुर्वेदस्य कतमो अध्यायो वर्तते। अर्थात जो ईशोपनिषद है वह शुक्ल यजुर्वेद के किस अध्याय से है? ठीक है, यहाँ देखिए 20, 40, 30, 35। ठीक है, तो क्या उत्तर सही हो जाएगा मित्रों? देखिए सभी लोग उत्तर देते रहे। यहाँ देखिए हमारा जो है वह 40, अर्थात हमारा बी नंबर एकदम सही हो जाएगा। 40वें अध्याय में यह निर्मित है। ठीक है, मैंने इसके पूर्व में भी आपको बताया कि यह 40वें अध्याय में वर्णित है। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम आगे चलेंगे छठे प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए छठा प्रश्न है हमारा, न कर्म लिप्यते नरे इत्यत्र कस्य कर्मणः वर्णनम अस्ति। न कर्म लिप्यते नरे, यहाँ पर किस कर्म का वर्णन है? ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर अगर मैं न कर्म लिप्यते के विषय में बात करूं तो जो मनुष्य में कर्म का जो लेप है वह नहीं होता। न कर्म लिप्यते नरः, नरः मनुष्य में कर्म का लेप नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं इसके मंत्र की, पूरे मंत्र की बात करूं तो कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषेत शतम समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरा। ठीक है, यह इसका मंत्र है जो है पूर्ण। और हम इसके अगर उत्तर की बात करें तो अनासक्त कर्म, ज्ञान कर्म, अग्निहोत्रादि यज्ञ कर्म अथवा आसक्त कर्म। तो यहाँ क्या उत्तर होगा मित्रों, बताइए। ठीक है, यहाँ देखिए न कर्म लिप्यते नरः, इसका जो इस कर्म का जो वर्णन है वह अग्निहोत्रादि यज्ञ कर्म है। ठीक है, क्या है? अग्निहोत्रादि यज्ञ कर्म। इसका उत्तर एकदम करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम अनासक्त कर्म की बात करें तो अनासक्त जो है राग और द्वेष। ठीक है मित्रों, राग और द्वेष से असंपृक्त हो जाना ही अनासक्ति है। ठीक है, और जो है अगर मनुष्य आदतन आसक्तियों और विरक्तियों के मध्य में जो है एकदम उलझा होता है, ठीक है, और फिर झूलता रहता है, वो या तो वह किसी चीज और की ओर आकर्षित होता है और या तो वह विकर्षित होता है, परंतु वह नहीं जानता कि इन दोनों में बड़ी बात क्या है। वह जो है अपने कर्तव्य कर्म को करते करते समय पर निष्प्रिय भाव से एकदम चला जाता है। ठीक है, और यही जो है उसकी क्या है? अनासक्ति भाव है, यही उसका अनासक्त भाव है। ठीक है, वहीं ये अनासक्त के विषय में बात मैं कर रहा हूँ। वहीं अगर हम ज्ञान कर्म की बात करें तो हमारा जो ज्ञान कर्म है, तो ज्ञान कर्म जो है वह 3 प्रकार से जाना जाता है। हमारे जो मरण चक्र में है, आत्मा के बाहर निकलकर परमात्मा तक जो ले जाए उसे ही हम ज्ञान कर्म कहते हैं। ठीक है, ये कर्म योग है, ज्ञान प्राप्त करें और उसका आधार परमात्मा हो। आप कोई भी अगर ज्ञान प्राप्त करें और उसका आधार अगर परमात्मा है तो वह ही ज्ञान कर्म के रूप में है। और वहीं आसक्त की अगर बात करें तो महात्माओं का, बड़े विद्वानों का कहना है कि प्रत्येक आसक्त कर्म जो है मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों से निकलता है। हम जो कर्म करते हैं उसी से हमारा आसक्त भाव निकलता है। ठीक है, और ये कर्म योग जो है यह किसी रूप गुण आदि के कारण उस पर प्रसन्न अनुरुक्त हो जाता है। मोहित होना ही आसक्त कहलाता है। हम किसी वस्तु, सामग्री, व्यक्ति के प्रति जब आकर्षित होते हैं यही हमारा आसक्त कर्म होता है। ठीक है मित्रों, यह इस आसक्त के विषय में हमने बात की। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, 7वें प्रश्न की ओर आएंगे। यहाँ देखिए हमारा 7वां प्रश्न है। यहाँ देखिए ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तस्य वैद्यस्य
यहाँ देखिए ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु कृतः, इसके बीच में रिक्त स्थान है। इत्यत्र वर्ण व्यवस्थाम अधिकृत्य रिक्त स्थानम प्रपूरयत, अर्थात वर्ण व्यवस्थाम जो के अधिकृत्य के अंतर्गत जो है जो रिक्त स्थान है उसको हमें पूरा करना है। तो अगर हम मंत्र इसको देखें तो ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः, तो यहाँ देखिए राजन्यः कहाँ है, वैश्यः शूद्रः ब्राह्मणः राजन्यः। तो अर्थात यहाँ जहाँ हमारा जो ब्राह्मणोस्य मुखमासीद राजन्यः, यह हमारा जो है उत्तर डी नंबर एकदम सही हो जाएगा, अर्थात राजन्यः। ठीक है मित्रों, राजन्यः एकदम हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी और सब हमारे गलत हैं। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत अधिकृत जो है वह राजन्य आएगा। चलिए इसी क्रम में हम आगे चलेंगे, 8वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ देखिए 8वां प्रश्न है ये। ठीक है, तो यहाँ 8वें प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। पंचमहायज्ञेषु, पंचमहायज्ञेषु परिगणितो अस्ति, पंचमहायज्ञों में है, परिगणित है, संख्या क्रम में है, तो वह क्या है, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, देवयज्ञ, ज्ञान यज्ञ। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो पंच महायज्ञ है, पंच महायज्ञ के अंतर्गत हमारा जो उत्तर होगा इस प्रश्न के आधार पर वह जो है हमारा देव यज्ञ, अर्थात जो हमारा देव यज्ञ है वह पंच महायज्ञों के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके, पंच महायज्ञों के अंतर्गत आता है। फिर इसके साथ देखिए अन्य प्रश्न, यह उत्तर सी नंबर एकदम सही हो जाएगा। इसके साथ अगर हम अन्य विकल्पों की चर्चा करें तो यहाँ देखिए अश्वमेध यज्ञ, अगर अश्वमेध की यज्ञ की विषय में वार्ता करूं मैं तो यह बहुत ही पुरातन यज्ञ है। ठीक है, इस जो है यह ऋग्वेद के सूक्तों में पहला जो इसका मंडल है, पहले मंडल के अंतर्गत पहला जो है मंडल वहाँ 162वां जो है, प्रथम सूक्त के अंतर्गत 162वां 163वां जो है यह है। ठीक है, और दूसरे सूक्त में, और फिर इसके बाद अगर मैं इसके और यह अश्वमेध यज्ञ में जो है प्रयुक्त अश्व तथा उसमें किए जाने वाले हवन का यहाँ पर विशेष विवरण दिया जाता है। शतपथ ब्राह्मण की अगर मैं बात करूं जो कि 13वें जो सूक्त है, 13वें सूक्त के पहले अध्याय के अंतर्गत 5वां मंत्र है। वहीं तैतरीय ब्राह्मण की अगर मैं बात करूं तो इसमें 31वें में 8वें सूक्त में 9वें में मंत्र में है। इसका बड़ा ही विशद वहाँ वर्णन आपको मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ राजसूय यज्ञ की अगर मैं बात करूं तो राजसूय यज्ञ जो है वह वैदिक काल युग में विख्यात एक यज्ञ है, बहुत ही बड़ा यज्ञ है। कोई भी राजा चक्रवर्ती सम्राट जो है जब वो अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहता है या उसकी इच्छा से इस यज्ञ को करता था। यह वैदिक यज्ञ है जिसका वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। इस यज्ञ की विधि यह है कि जिस किसी भी राजा को चक्रवर्ती सम्राट बनना होता था तो वह राजसूय यज्ञ संपन्न कराता था, जो है राजसूय यज्ञ जो है वह करता था। ठीक है, वहीं अगर हम ज्ञान यज्ञ की बात करें तो जो है यह अनेक, ज्ञान जो शब्द है यह अनेक विधा में परिणित है। ठीक है, ज्ञान शब्द का वाचक ही ब्रह्म के रूप में मिलता है, अतः ज्ञानमेव यज्ञः ज्ञान यज्ञः, ज्ञानमेव यज्ञः ज्ञान यज्ञः। इसीलिए इसे जो है कहा गया है कि यज्ञ का अर्थ ईश्वर भी है और कर्म रूप यज्ञ भी है, और यज्ञ का अर्थ अगर लिया जाए तो यह जो है क्या है, कोई असंगति नहीं है, अज्ञान में ही ज्ञान तत्व है। तो इसीलिए साधनों का संग्रह जरा सी भी असावधानी अगर होती है तो वह अनर्थ करने वाली हो सकती है। तो इसीलिए जो भी यज्ञ का अर्थ ले हम लोग, वह सब यज्ञों में ही ज्ञान यज्ञ ही श्रेष्ठ है। इस दृष्टि से हम इसे ज्ञान यज्ञ के रूप में कह सकते हैं। गीता में भी श्लोक आया है कि द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग प्रज्ञा तथा परे स्वाध्याय यज्ञाय न यज्ञाश्च यतयः संशितव्रता, अर्थात सबसे बड़ा जो स्वाध्याय है वह भी ज्ञान यज्ञ के ही अंतर्गत आया है। ठीक है, ठीक है मित्रों, चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ जो है हम 9वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यह हमारा 9वां प्रश्न है, अतिथि यज्ञ कथ्यते, अतिथि यज्ञ कथ्यते। तो देवयज्ञ, भूतयज्ञ, नृयज्ञ, पितृयज्ञ। ठीक है मित्रों, क्या हो जाएगा, अतिथि यज्ञ,
तो यहाँ जो हमारा उत्तर सही हो जाएगा वह होगा नृयज्ञ, अर्थात यह हमारा सी नंबर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों, सी नंबर नृयज्ञ जो है। और यदि मैं नृयज्ञ के विषय में अगर आपको मैं बताऊं तो नृयज्ञ जो है गृहस्थों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि पंच यज्ञों में से एक जिसमें अतिथि का सत्कार किया जाता है, उचित ढंग से सत्कार आदि जो भी अतिथि हमारे घर में आते हैं करते हैं, उसी को हम नृयज्ञ अर्थात नर के रूप में होता है। ठीक है, उसी को हम नृयज्ञ कहते हैं। ठीक है, और फिर मैं अगर देव यज्ञ, भूत यज्ञ और पितृ यज्ञ की बात करूं अन्य विकल्पों की, तो यहाँ जो है देव यज्ञ के विषय में अगर जाने तो देवताओं का पूजन आदि हवन जो भी हम पूजन करते हैं घर में, या मान लीजिए आप पंडित जी को बुला के करते हैं, तो यह सब उसी के अंतर्गत आता है, अर्थात देव यज्ञ के रूप में। ठीक है मित्रों, यहीं अगर हम भूत यज्ञ की बात करें तो सभी जो है प्राणियों तथा वृक्षों के प्रति अपनी हमारी करुणा और कर्तव्य समझना, उन्हें अन्न जल देना, यह ही हमारे भूत यज्ञ या वैश्व देव यज्ञ के अंतर्गत आता है। और अर्थात जो भी कुछ भोजन अगर आप अपनी रसोई घर में कुछ भोजन अग्नि देव से बनाते हैं, अग्नि प्रज्वलित करते हैं भोजन बनाने के लिए, तो उस भोजन को निर्माण के पश्चात थोड़ा सा हम अग्नि को भोग लगाते हैं, या जैसे ही आरंभ करते हैं तो वहाँ पर हम अग्नि देव के लिए हम क्या करते हैं, उनको भोग लगाते हैं। तो इसी को हम जो है भूत यज्ञ के लिए कहा गया, भूत यज्ञ के अंतर्गत हम इसे कहते हैं, और इसी को हम भूत यज्ञ भी कहते हैं। ठीक है, वहीं अगर पितृ यज्ञ की मैं बात करूं तो पितृ यज्ञ में दो शब्द हैं, अर्थात माता चा पिता चा, तो पितरव हुआ। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यह जो है द्वंद्व एक समास के रूप में आता है, माताचा, जो कि हम लोग समास के भाग में इसको पढ़ते हैं, इसलिए माता पिता दोनों शब्द जब द्वंद्व समास हुआ तो यह पितरव बना। इसीलिए प्रतिदिन माता पिता गुरु अन्य आदि आश्रितों की सेवा करना, तर्पण पिंडदान आदि करना, वह जो है पितृ यज्ञ के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तो यह जो है हमारा पितृ यज्ञ के अंतर्गत हुआ। ठीक है मित्रों, तो चलिए आगे चलते हैं, आएंगे हम 10वें प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए हमारा 10वां प्रश्न है, क्या है, तो विद्ययामृतमश्नुते मंत्रांशो अयम कस्मिन् ग्रंथे विद्यते, विद्ययामृतमश्नुते। ठीक है, इस मंत्र में यह मंत्र किस ग्रंथ में है। ठीक है मित्रों, तो ऋग्वेद में है, शतपथ ब्राह्मण में है, ईशोपनिषद में है, अथवा अथर्ववेद में है। तो यहाँ किस वेद में है, तो यहाँ देखिए विद्ययामृतमश्नुते, अगर हम इसकी बात करें तो यह जो है ईशोपनिषद में है। ठीक है, किस उसमें है, ईशोपनिषद, अर्थात हमारा सी नंबर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों, वहीं अगर यह जो है विद्ययामृतमश्नुते, यह जो मंत्र है वह हमारा सी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ ना तो इसका ऋग्वेद होगा, न शतपथ ब्राह्मण होगा, ना अथर्ववेद होगा, सी नंबर एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 11 प्रश्न की ओर, अर्थात 11वें प्रश्न में बढ़ेंगे। पंच महायज्ञेषु किम नास्ति, पंच महायज्ञों में क्या नहीं है, तो अश्वमेध यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ। ठीक है मित्रों, क्या नहीं है, तो अश्वमेध यज्ञ नहीं है, अथवा ब्रह्म यज्ञ नहीं है, देव यज्ञ नहीं, पितृ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अर्थात ये हमारा जो है ए नंबर एकदम सही हो जाएगा, अश्वमेध यज्ञ। ए नंबर यहाँ देख सकते हैं, अश्वमेध यज्ञ जो है वह पंच महायज्ञों में नहीं है। ठीक है, यहीं अगर हम ब्रह्म अन्य विकल्पों की बात करें, देखिए जहाँ आवश्यक होता है वही मैं अन्य, जो एकदम ही गलत है या उसका कुछ है नहीं वहाँ पे जो है, या बताने वाला नहीं है, तो वो मैं नहीं, जहाँ आवश्यक है आपके लिए वही मैं अन्य विकल्पों की मैं चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहीं पे देखिए अगर मैं ब्रह्म यज्ञ की बात करूँ तो अर्थात वेदों और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, अध्यापन, पढ़ाना आदि जो है, यह चाहे आप वो शास्त्र पढ़ें, महाभारत पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, गीता पढ़ें, आदि जितने भी ग्रंथ आदि आप पढ़ते हैं वह सब इस ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत आते हैं, खुद पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना। ठीक है मित्रों, या और फिर अगर पितृ की यज्ञ की बात करें तो हमने पूर्व में भी चर्चा की, और पितरों का श्राद्ध पिंडदान आदि करना ही यह पितृयज्ञ के अंतर्गत आता है।
ठीक है मित्रों, चलिए आगे चलेंगे हम लोग। इसी क्रम में देव यज्ञ, मैंने आपको देव यज्ञ के भी विषय में बताया, पूर्व में चर्चा की थी। इसी क्रम में हम आगे चलेंगे, 12वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ देखिए, तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्य विद्धानम् इति मंत्रांशः विद्यते। तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य विद्धानम्, यह जो मंत्र है वह है, कहाँ है? कठोपनिषदि है, इंद्र सूक्त है, अथवा श्रीमद् भगवद गीतायाम अस्ति, अथवा ईशावास्योपनिषदि अस्ति। हाँ, किसमें है? तो यहाँ देखिए हमारा जो उत्तर हो जाएगा, सभी लोग बताते जाइए, क्या हो जाएगा? डी नंबर, अर्थात डी नंबर हमारा एकदम सही हो जाएगा। ईशावास्योपनिषदि, यह उत्तर जो है, यह तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य विद्धानम्, यह जो मंत्र है वह ईशोपनिषद में उपलब्ध है, आपको वहाँ प्राप्त होगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए कठोपनिषद की अगर बात करें, कठोपनिषद में बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र जो कि हम लोग प्रायशः जब भी हम भोजन के उपरांत, भोजन के पहले हम भोजन करते हैं उस समय जो मंत्र बोलते हैं उसमें भी वह प्रसिद्ध है। और क्या है? सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। यह जो है आपके किसमें है? कठोपनिषद के अंतर्गत है। ठीक है मित्रों, वहीं जो है अगर हम इंद्र सूक्त की बात करें तो मैंने इंद्र सूक्त प्रश्नोत्तरी में भी आपको बताया था। इसके अगर मैं एक छोटे से मंत्र की अगर बात करूं तो प्रधान वश्य महतो महानि सत्य सत्यस्य करणानि वोचम, यह जो है यह मंत्र इंद्र सूक्त के अंतर्गत आता है। और गीता की बात करें अगर, श्रीमद् भगवद गीता, या देखिए जो है वो मैं श्लोक जो आपके सामने विकल्प है उनके श्लोकों की चर्चा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर हम गीता की, तो गीता का एक विशिष्ट श्लोक है जो कि सर्वदा हमें अपने अंदर उसे उतारना चाहिए और अत्यधिक उस श्लोक को ध्यान में रखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वह ऐसा श्लोक है कि मैं बोल रहा हूँ, आप खुद ही उसके विषय में समझेंगे। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ठीक है मित्र, तो यह बहुत ही आपकी अपने जीवन में उतारने के लिए श्लोक बहुत ही सुंदर है। आप इसे अगर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो यह आपके लिए बहुत ही उपयुक्त रहेगा। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे 13वें प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए 13वां हमारा प्रश्न है, क्या है? ब्राह्मण कुमारस्य मेखला स्यात्। देखिए ब्राह्मण कुमारों की अगर मेखला की बात करें जो प्रायशः वो प्रयोग करते हैं, देखिए धनुज्या तो होगा नहीं, आविकौशिक चक्रम तिक्रम नहीं है। ठीक है, आविकौशिक कौशित्रिकम, मौंजी भी नहीं है, शाणह भी नहीं है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? तो यहाँ मौंजी, अर्थात यहाँ हमारा सी नंबर, अर्थात जो हमारा उत्तर होगा वह मौंजी, मूंज जो होता है ना, मूंज। ठीक है, मौंजी ये हमारा एकदम सही हो जाए। मेखला जो बनती है, मेखला जैसे यज्ञोपवीत होता है जब बच्चों का, तो यज्ञोपवीत में मूंजा उसका जो है मेखला धारण किया जाता है, धारण करवाया जाता है, तो उसी को मौंजी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ मौंजी हो जाएगा इसका उत्तर, अर्थात सी नंबर हमारा उत्तर एकदम सही हो जाएगा। यहाँ धनुज्या एकदम गलत होगा। ठीक है, आविकशौ त्रिकम ये भी गलत होगा। देखिए शाणा ये भी नहीं होगा, यहाँ हमारा यह मौंजी उत्तर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। यहाँ ये देखिए, पितृयज्ञों वर्तते, पितृयज्ञ है, तो पितृयज्ञ के विषय में अभी जस्ट मैंने आपको पूर्व प्रश्न में बताया। क्या बताया? अतिथि पूजनम है, अथवा तर्पणम है, अथवा अध्यापनम है, अथवा अग्नौ आहुति है। तो मैंने आपको बताया कि भाई जो हमारा पितृयज्ञ के अंतर्गत आएगा वह हमारा बी नंबर है, अर्थात तर्पण श्राद्ध पिंडदान आदि ही पितृयज्ञ के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए अब अतिथि पूजन मैंने आपको बताया नृयज्ञ के अंतर्गत आता है, नृयज्ञ पूर्व में ही बताया। वहीं अध्यापनम मैंने आपको अभी ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत बताया। ब्रह्म आदि शास्त्र आदि का जो है अध्यापन, ज्ञान बांटना, पढ़ाना, अध्यापन करना ही आदि, वह अध्यापन भूत यज्ञ जो है ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत आता है। अग्नौ आहुति ही, अग्नि की आहुति ही, हाँ अग्नि, ये प्रायशः सभी यज्ञों में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए
आगे जो है हम 15वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। या देखिए हमारा 15वां प्रश्न है, क्या है, मैक्स मूलरेण वैदिक युगम कति भागेषु विभाजितम अस्ति। मैक्स मूलर के द्वारा जो वैदिक युग है वह कितने भागों में विभाजित किया गया है, विभक्त किया गया है। ठीक है, त्रिषु, चतुर्षु, पंचसु, सप्तषु, कितने भागों में विभक्त है। यहाँ आप सभी इसके विषय में आपको ज्ञात होगा कि मैक्स मूलर ने वैदिक जो युग है वह 4 भागों में अर्थात चतुर्षु भागों में जो है विभाजन किया है। ठीक है, यह हमारा एकदम गलत होगा, पंचसु भी नहीं होगा, सप्तसु भी नहीं होगा, चतुर्षु अर्थात 4 भागों में इसका विभाजन किया गया है। ठीक है मित्रों, तो यह जो है आज की हमारी प्रश्नोत्तरी रही और यह वेद उपनिषद प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत हम लोगों ने प्रश्नोत्तरी आज किया और पुनः ऐसी आगे हम अन्य वेद उपनिषद प्रश्नोत्तरियों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आज यह हमारी जो है अंतिम प्रश्न इसका जो इस प्रश्नोत्तरी का है और पुनः हम लोग अग्रिम कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।